चलो भाई, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, करो इसको सॉल्व भाई। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। देख लो कौन कौन नहीं आया, हमको बोल दो। क्या निकालना है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी। सीवी निकालना है मिक्सचर का। सीवी मिक्सचर। बताओ अनुराग, कैसे करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? अनुराग, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ भाई तिवारी, कैसे करेंगे बताओ जरा। सीवी मिक्सर का वो फॉर्मूला लगाकर क्या लगा के सीवी बताओ। प्लस N2C2 अपॉन में N1 प्लस N2। N1 CV1 प्लस N2 CV2। यही फॉर्मूला सीपी के लिए भी था, यही था आपका एफ के लिए भी, है ना? सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ, तुम्हें नहीं मेरे दिख पास रही है? नहीं आ रही। नहीं सर। आना चाहिए, तुम्हारा नेट गड़बड़ होगा। आ रही है बेटा, क्योंकि मैंने मोबाइल में पैरेलल देख रहा हूँ, उसमें आ रही है। सबके में आ रहा है, बाकियों के में? यस सर। बेटा आ रहा होगा, दोबारा जरा करो, जरा उसको करके रिज्वाइन कर। सर मैं रीजॉइन करता हूँ। हाँ, रिज्वाइन कर ले। बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलो पुष्कर। पुष्कर, डायटोमिक का सीवी कितना होता है? सर पुष्कर, डायटोमिक का सीवी कितना होता है, बोलो। पुष्कर, आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो बताओ बेटा, सीवी कितना होगा पुष्कर इसका, डायटोमिक गैस का? बोलो। बोलो, नहीं पता? कुछ तो बोलो, पता ले, आवाज आ रही है नहीं आ रही मालूम ही नहीं पड़ रहा। 3R/2। डायटोमिक गैस का? नहीं सर, मोनोएटॉमिक का। डायटोमिक, डायटोमिक का। 5R/2। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 × 3R/2 प्लस 1 × 5R/2। आंसर कितना है इसका, जल्दी बोलो। सीवी मिक्सचर निकालना है पहले क्वेश्चन में, बताओ भाई। 2R होगा। सबका आ रहा है? अब बेटा इससे ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा मैं किसी की। वैल्यू पुट करनी है। 1 × 3R/2, 1 × 5R/2 अपॉन 1 + 1। अब ये तो करना सीखो ना यार। सही है मुकुल। अब भैया मैं स्पून फूडिंग कितनी करूँ तुम लोगों के लिए? तुम लोग कुछ नहीं पढ़ते हो घर में अपने आप।
सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, मैंने पूरा हीट तुम्हें पढ़ा दिया है, हीट थर्मो सब पढ़ा दिया है। सेकेंड क्वेश्चन करो, रोज क्लास ले लेके मैंने इतना कर दिया, अब मैं तो क्वेश्चन करो। क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एज हीट इज गिवन टू इट एट कांस्टेंट रेट। हीट दी जा रही है मटेरियल को, मटेरियल ओ पे सॉलिड पोजीशन में, मटेरियल ओ पे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड है जैसे आइस है, पूछा है पी पे स्टेट कौन सी होगी, ओ पे सॉलिड है, बताओ ओ से ए क्या हो रहा है, ओ से ए क्या हो रहा है, ओ से ए उसकी फेस चेंज हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा टेम्परेचर है। चेंज हो रहा है। यानी आइस का आइस रहेगा, यस सर। आइस का आइस रहेगा, है ना। बताओ ए से बी क्या हो रहा है, हीट दे रहे हो, स्टेट चेंज हो रहा है लेटेंट State हीट ऑफ change हो रहा है। सोल्यूशन से। हाँ तो आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। वाटर। है ना। तो पी पॉइंट पे क्या रहेगा, मिक्स स्टेट रहेगी, आइस रहेगा, सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, है कि नहीं। पी पॉइंट पे थोड़ा सॉलिड होगा, थोड़ा लिक्विड होगा, है कि नहीं भाई, बोलो। तो सर दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी ना। वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। ओके सर। और सर यहाँ पर बी पॉइंट पूरा तरह से वो लिक्विड हो जाएगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कौन सा होगा, पहले समझो, इसको चेंज करो उस फॉर्म में, पॉलीट्रॉपिक, इसको बेटा पॉलीट्रॉपिक में चेंज करो। ये पॉलीट्रॉपिक ही में है। अरे पॉलीट्रॉप पी की पावर 1 होती है ना, पहले इस फॉर्म में लेके आओ, ये वर्क तो निकालना नहीं है, वो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, हटाओ, वर्क तो निकालना नहीं है, क्यों करना पॉलीट्रॉपिक में, ऐसे ही कर लो। गैस का इनिशियल टेम्परेचर टी है, फाइनल भी है, तो देखो भाई प्रेशर हटा दो, टेम्परेचर वॉल्यूम में ले आओ, प्रेशर हटा दो, वॉल्यूम डबल करने पे प्रेशर, ओरली करना है ओरली कर सकते हो। बताओ तुमने वॉल्यूम क्या किया, क्वेश्चन पढ़ो, तुमने वॉल्यूम क्या किया, देखो बोलो, डबल किया, वॉल्यूम डबल किया ना, यस सर। वॉल्यूम डबल किया तुमने, या प्रेशर हटा दो ना, तुम्हें आराम हो जाएगा। कैसे हटाओगे प्रेशर, ऐसा लिख लो बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, हटा लो प्रेशर। एक सेकेंड बेटा, हाँ सर। हाँ बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से चेंज कर लो। ठीक है बेटा अर्पित, अगर अर्पित नहीं आ पाया तो रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना अगर नहीं आ रहा है, किसी का नेट खराब हो तो रिकॉर्डिंग देख लो, नेट अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी को हटा दो और टेम्परेचर वॉल्यूम में लिंक निकाल लो, सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में करो। टू टाइम्स हो जाएगा सर टेम्परेचर। आराम से देख लो, मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ जरा, आराम से कर लो।
1 मिनट बेटा, बस 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की बात है बस। 9354839880। तुम्हें नोट नहीं करना है, मुझे देना है पर्सन को नंबर। ये चलो बेटा, हाँ तो मैंने तुमसे कहा कि प्रेशर को एलिमिनेट कर लो, प्रेशर को एलिमिनेट कर लो, पीवी इज इक्वल टू टेम्परेचर सर 2 एनआरटी से। टाइम्स होगा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सर, लेकिन एक बात था पूछना मैं था। सॉल्व करने जा रहा हूँ, रुक जाओ। क्या लिखा है? पी स्क्वायर इंटू वी ना, पी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो प्रेशर की जगह आ जाएगा टी बाई वी, प्रेशर की जगह आ जाएगा टी बाई वी, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तुमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो ऊपर भी 2 का फैक्टर आना है, तुमने वॉल्यूम डबल कर दिया तो ऊपर भी 2 का फैक्टर आना है। कैसे आएगा बताओ, करना सीखो। प्रेशर की जगह आ जाएगा टी बाई वी, भाई कांस्टेंट आएंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसे तुमने प्रेशर की जगह टी बाई वी लिख दिया, एनआर भी रहेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो नीचे 2 का फैक्टर आना है तो ऊपर भाई, टी स्क्वायर बाई वी कांस्टेंट ही आ गया। तो अगर v डबल हुआ तो टी स्क्वायर डबल होगा तो टी हो जाएगा √2 टाइम्स। नहीं समझे? अरे भाई वॉल्यूम डबल करोगे तो ऊपर भी 2 का फैक्टर आएगा ना, तो किसका स्क्वायर 2 होता है? बोलो तिवारी, क्या सर? किसका स्क्वायर 2 होता है? √2 का। बस ये ऐसे लिख लो, ये कौन लिख जा रहा है? 1 मिनट, ये ऐसे लिख लो, t1 स्क्वायर बाई v1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, t2 स्क्वायर बाई v2। v2 है 2v1, v2 है 2v1, तो t2 स्क्वायर आ गया 2 टाइम्स t1 स्क्वायर, तो t2 आ गया √2 टाइम्स t1। बोलो क्लियर है कि नहीं? जी सर। समझ गए? सर एक बात पूछना था आपसे। बोलो बोलो बोलो। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे तो पी वहां पर अगर भेज दें तो एनआर अपॉन में वो हो जाएगा, पी हो जाएगा सर। क्या? और वी इक्वल टू एनआर बाई पी और टी हो जाएगा सर। और एनआर क्या पी जो बोल होता रहे है हो सर वो, अनाप शनाप? मैं कह रहा हूँ प्रेशर को हटाओ ना वहां से, पीवी इक्वल टू एनआरटी से डाल दो इसमें। तो सर वी रखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं आ जाएगा? क्या? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या इक्वेशन तुम कैसे कर रहे हो? सर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाकर पी को एनआर वो एनआरटी अपॉन में पी कर दे रहा हूँ। अरे पी को एनआरटी में पी कर दोगे, अरे सर मतलब वी पी को इधर भेज दिया ना, एनआरटी में वी बोलो ना। यस सर। उसके बाद तो एनआरपी को कांस्टेंट ले लिया तो वी तुम डायरेक्टली कांस्टेंट, तुम होते कौन हो एनआरटी? तुम कांस्टेंट लो एनआरटी को, टी कांस्टेंट है क्या? क्वेश्चन में पूछ रहा है टी क्या होगा, तो कह रहा है टी कांस्टेंट है। अपने मन से टी कांस्टेंट ले लेगा, अपने मन से कर देगा क्या? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है पागल? ये अरे कांस्टेंट सर है, नहीं अरे सर। चुप रहो, ये कांस्टेंट है। अपने मन से तुम कुछ भी कर दोगे, कहां लिखा है टी कांस्टेंट है? तो सर मैं वो नहीं बोल रहा, हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ
कि हम लोगों ने वो आइसोबारिक प्रोसेस में जिस तरह किया था करो। कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जिस तरह निकाला था, वैसे भी तो कर सकते हैं अरे कैसे करो बताओ तो। सर। अगर वॉल मतलब जैसे कि PV इक्वल टू nRT है, तो nR अपॉन में P और तुम nR बार अपॉन में बार P एक को। ही चीज बोल रहे हो, अब बोलो क्या करना चाहते हो, क्या हटाऊं क्या रखूं, जल्दी बोलो। सर P को nR अपॉन में P कर दीजिए यहाँ पर। पी को मैं एनआर बाई पी कर दूं, लो पी इज इक्वल नो टू नो एनआर सर, बाई मतलब पी। P को नीचे लेके चले जाइए, वहां V बच जाएगा। अरे सर रुक जाओ, तुमने चालू कर दिया परेशान करना। चलो ये आ गया, अब बोलो क्या चाहते हो, सर बोलो। nR अपॉन में P वो कांस्टेंट होगा तभी क्यों डायरेक्टली। कांस्टेंट होगा, प्रेशर कहीं लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है क्या? आइसोबारिक लिखा है या क्वेश्चन में, वही तो बोल रहा हूँ बार बार। कहाँ लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है, कहाँ लिखा है बताओ जरा। अजीब आदमी हो, प्रेशर कांस्टेंट लिखा है किसी क्वेश्चन में क्या, कहीं लिखा है? देखो देखो चेक करो, क्या लिखा है? नो सर। पीस, तुम परेशान कर रहे हो, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, टाइम मेरा खराब कर रहे हो तुम। अरे सर नहीं सर, जो उनको लगा वो पूरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना लगे तुम्हें, गलत बात। इतना पढ़ाने के बाद तुम ऐसे चीजें पूछोगे तो फिर गुस्सा आएगा ना भाई। फोर्थ क्वेश्चन देख फटाफट इसी बात पे। अब जिनको डाउट है सर जेई का नहीं कराते, नहीं कराते, देख लो भैया, क्वेश्चन आना शुरू करो, उनसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, गलतफहमी में ना रहो। और हमें अभी पढ़ाना है तुम्हें स्कूल के लिए, तुम्हारा स्कूल में एग्जाम होगा, फिर तुम बीच में लिखोगे जेई का हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम क्या करें? 10 दिन में तुम्हारा एग्जाम आ जाता है स्कूल का। फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाफट, करो प्रैक्टिस करो, सीखो। अब ये देखो हमने कराया तुम्हें कहाँ पे, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। 300 ग्राम वाटर 25 पे है और 100 ग्राम आइस 0 पे है, तो ये करना आता है तुम्हें? नहीं आता? तुमसे क्या कहा था मैंने, क्रॉस चेक करते हैं इसमें, ठीक है? तो अभी मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाया था, वरना टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 करो, चलो 11वां करो। और आज संडे है, हमारा तुम्हारा वादा हुआ था कि तुम लोग सारा काम करोगे। हमारा तुम्हारा वादा हुआ था कि तुम सारा काम कर दिखाओगे मुझे, बोलो भाई। चलो 11वां क्वेश्चन करो। अब हम भी कितना क्या क्या करें भाई, अब तो पढ़ा रहे हैं रोज, काम भी दे रहे हैं तुम्हें, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, अब तुम्हें ही करना है सब कुछ। अब तुम्हें भैया काम मिला करे ढेर सारा, तुम्हें पढ़ा बहुत दिया है मैंने, इतना पढ़ा दिया, रोटेशन पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए क्लास में, तो तुम्हें काम मिलेगा, काम तुम्हें करना पड़ेगा 1 साल अच्छे से, तब जाके सिलेक्शन होगा कहीं पे। थर्मल दे रखी कंडक्टिविटी, तुमसे जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है, साइज सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, साइज सेम है, के अलग अलग है। जितनी हीट यहाँ से जहाँ जाएगी उतनी हीट यहाँ से यहाँ आएगी। 300 के ए 100 माइनस टी डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 200। अरे याद है कि भूल गए तुम लोग? कल ही कराया है मैंने तुमको, जगह नहीं है मेरे पास लिखने की यहाँ पे, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। टू हंड्रेड ए इंटू टी माइनस 0 डिवाइड बाई एल।
सब लोग बताओ भाई आंसर क्या है। पुष्कर कह रहा है 60 डिग्री, बाकी लोग बताओ। कंडक्टिविटी ज्यादा है इसकी, रेजिस्टेंस कम होगा, ड्रॉप इधर कम होगा। पुष्कर का आंसर ठीक लग रहा है मुझे। बोलो भाई तिवारी। 16 होगा। 60 आ रहा है ना आंसर? यस सर। ये तो आसान क्वेश्चन है, कल ही कराया बेटा। और देखें इसमें उसके क्वेश्चन जो हम पकड़ लेते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कॉल्स में। हम सब करा रहे हैं तुम्हें, तुम चॉइस से कराएंगे भी बीच बीच में से। बेटा मेरी वॉइस आ रही है? अनु तेरा नेट गड़बड़ होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? टेम्परेचर पे काम वो रूट मीन स्क्वायर डिपेंड करता है। क्या पागल हो रुकिए गया सर, क्या? रुकिए सर और वो प्रेशर पे नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला याद नहीं तुम लोगों को? ये होता है। जी सर सॉरी सर। आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और कोई? ट्रू। ट्रू नहीं बेटा, डिफरेंट लिखा है आइडियल गैस। तो सबके मॉलिक्यूलर वेट तो अलग होंगे ना, मोलर मास। हाइड्रोजन हल्की है, ऑक्सीजन भारी है उससे, तो जो भारी है उसका वीआरएमएस कम होगा भाई। कैसे करते हो तुम लोग क्वेश्चन यार? टेम्परेचर सेम है लेकिन लिखा है डिफरेंट आइडियल गैस, तो मॉलिक्यूलर मोलर मास क्या होगा उनका, अलग अलग नहीं होगा? सेम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, क्या दोनों की आरएमएस सेम होगी? बिल्कुल नहीं सेम होगी। मोलर मास है ना, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका आरएमएस कम होगा। इसमें क्या है, नहीं समझे? जी सर। मोलर मास ज्यादा होगा तो आरएमएस कम होगा, कैसे कर रहे हो? बताओ भाई, पांचवा क्वेश्चन आंसर दो। भाई आरएमएस में ये आ जाएगा आंसर, मोलर मास के इनवर्स में था। अगर टेम्परेचर सेम है तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट ओवर m2 बाई m1। अब मोलर मास तुम पढ़े हो केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, O2 का, H2 का आता है ना। यस सर। बताओ भाई इसमें कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा थर्मल है, जल्दी बोलो। सर बी एडियाबेटिक है और ए हाँ, आइसोथर्मल है। जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल। तो ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 नोट करो, हम कराते हैं। डायग्राम नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 का डायग्राम नोट करो, हम सॉल्व कराते हैं फिर।
क्वेश्चन नोट किया? डायग्राम, जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है, जंक्शन का टेम्परेचर। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो देखना। ठीक है, कह रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन तुम नेक्स्ट ईयर करंट में भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे। जंक्शन का मान ले टी है, जंक्शन का मान ले टी है टेम्परेचर। ठीक है, एक काम कर, ऐसे हीट दिखा दे साइन। ये प्योरली मेरी चॉइस है, ये प्योरली मेरी चॉइस है, मैंने ऐसे दिखा दिया। अब बताओ जंक्शन पे हीट, इसको मैं I1 बोल दूं, इसको I2 बोल दूं, इसको I3 बोल दूं। ये मेरी चॉइस थी, एरो एरो मैंने खुद दिखाया, मैं कैसे भी दिखा सकता हूँ, मेरी चॉइस है। अब बताओ जंक्शन पे कहाँ कहाँ से एंटर हो रही है, कितनी कितनी करंट एंटर हो रही है, बोलो। 2 फिर से बोलो, कितनी एंटर हो रही है, कौन कौन सी? I1 और I2। I1 और I2 एंटर हो रही है, और लीव कितनी कौन सी कर रही है? I3। यानी जितनी एंटर करेगी उतनी लीव करनी चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ। स्टोर बताया था ना कल भी, Yes sir, हीट yes फ्लो sir। करती है, स्टेडी स्टेट है। ठीक है, यस सर। अब बताओ I1 आप क्या लिखोगे? बेटा मटेरियल आइडेंटिकल है, K सेम है, A सेम है, L सेम है। बताओ I1 क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। वो KA 90 माइनस T अपॉन में L। हाई माइनस लो अपॉन एल है ना, हाई माइनस लो, करंट जाएगी हाई से लो। और I2 क्या लिखोगे ऐसे ही, KA 90 माइनस T अपॉन में L। 90 माइनस टी डिवाइड बाई एल। बेटा I3 का एरो देख, वो T से 0 है, तो क्या लिखोगे, KA, आगे बोलो। T माइनस 0 हाँ, डिवाइड बाई डिवाइड बाय L। इस इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर इसमें डाल दो, K बाई एल कट जाएगा, 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी इज इक्वल टू T माइनस 0। तो 3T, बेटा मुकुल कर ले, ठीक है कर लेना बेटा। 3T इज इक्वल टू 3T इज इक्वल टू, तो T आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। किसी का थर्मो अगर मिस हुआ हो, तुम करा रहे हैं ड्रॉपर में भी मॉर्निंग में, तो वो उसमें भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं, देख सकते हो। क्लास करनी हो बता दो, कर क्लास कर लेते हो। ड्रॉपर में भी थर्मो चल रहा है, इसमें स्टार्ट हुआ है वहां पे, आइसोबारिक आइसोकोरिक, किसी को करना है तो कर सकते हो, छोटा है तो। समझ गए? T आ गया 60 डिग्री, क्लियर है? I1 I2 I3 मैंने डाल दिए थे उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। आगे बढ़ो बेटा, अरे कुछ तो बोलो। सर बताओ भाई आपकी तिवारी, आवाज आगे नहीं आ बढ़ू रही। मैं? तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका सीखो, गलत ये नहीं है, देखना ध्यान सुनना मेरी बात। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिखा है ना, ये T था, ये 90 है, ये 90 है, ये 0 है। किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो ऐसे। तुम एरो ऐसे दिखा लो, ऐसे तुम एरो ऐसे दिखा दो। बताओ कितनी हीट लीव कर रही है यहाँ से, बोलोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। एंटर कर नहीं रही तो एंट्री की 0 हो गई। I1 हो जाएगा KA हाई माइनस लो, तो T माइनस 90 डिवाइड बाई L प्लस
के ए टी माइनस 90 डिवाइड बाई एल, और के ए टी माइनस 0 डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 0। तो के बाई एल कट जाएगा, टी माइनस 90 कॉमन होके हट जाएगा वो, प्लस टी माइनस 90 प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये भी तरीका सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। एरो के हिसाब से चलना होता है, हमने एरो आउटवर्ड दिखा दिए तो लीव करा दी सारी, i1 प्लस i2 प्लस i3, एंटर कर नहीं रही, 0 कर दिया उसको। T60 का मतलब क्या है, ये मेरे एरो उल्टे हो गए, करंट उतनी आएगी, डायरेक्शन उल्टा होगा। एरो डिफरेंट, एरो उल्टे बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मालूम था शुरू में, ठीक है। अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली बताना पड़ेगा कि 60 आया है टेम्परेचर, तो करंट i2 ऐसे नहीं होगी, उल्टा होगा इसका। क्लियर है, बोलो। यस सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ देखो लो, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे एरो पे, तुमने एरो कैसा दिखाया है, आंसर एक ही आएगा। डन। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22, बताओ स्लोप की वैल्यू क्या आई थी एडियाबेटिक में, बोलो। स्लोप कितना आया था एडियाबेटिक में, याद करो। माइनस गामा पीवी। गामा पी बाई पीवी नहीं, पी बाई वी, बिल्कुल पी बाई वी। वही सर तो पीवी। यहाँ कंपेयर कर लो, जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। बताओ गामा किसका हो ज्यादा, मोनो का डाया का? आया का। तक सॉरी मोनो का, मोनो। सब गलत सलत आंसर दोगे, सब पढ़ाने के बाद ना कटा के चले आओगे तुम। जिसका एफ ज्यादा उसका गामा कम, जिसका एफ ज्यादा उसका गामा कम। मोनो का 1.67 होता है, तो मोनो जो है उसका गामा ज्यादा है, तो मोनो 1 होगी, ये आंसर होगा। समझे या नहीं? भाई मोनो का गामा ज्यादा होता है तो मोनो का स्लोप ज्यादा होगा, तो 1 का स्लोप ज्यादा है तो 1 मोनो है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ज्यादा स्लोप 2 का ज्यादा स्लोप है ना, ये डायग्राम अच्छा नहीं बनाया इन्होंने किताब वालों ने। 2 का स्लोप ज्यादा है, 2 वर्टिकल है, अरे ये ऐसा होना चाहिए यार। तो 2 का स्लोप ज्यादा है, 1 का स्लोप कम है, तो 2 का स्लोप ज्यादा है, तो 2 तुम्हारा है मोनोएटॉमिक, तो 2 है हीलियम मोनोएटॉमिक, और 1 डायटॉमिक है, तो आंसर होगा बी पार्ट। समझ गए? अरे तो आसान है यार, गामा टाइम गामा, एफ कम तो गामा ज्यादा। बोलो, एक डाया है एक मोनोएटॉमिक गैस है, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। हम्म। देख रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं देखे बहुत दिनों से। क्वेश्चन आसान होते हैं इसके, मुश्किल नहीं होते हैं।
पर तुम जल्दबाजी में गलत कर दोगे, वही दिक्कत है। हम्म, चलो तुमको आगे बढ़ाते हैं अब हम। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुमको देंगे करने के लिए घर में, तुम करना। पहले वो निपटा दो, फिर और तुम्हें क्वेश्चन दें। ये सब करवाने हैं क्वेश्चन। चलो भाई, कंडक्शन पूरा हो चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं 5 मिनट का, फिर तुमको पढ़ाते हैं आगे। 4:15 मिलते हैं, ठीक है? आंखें मेरी दुख रही हैं, ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक।
सीधे फॉरवर्ड ना किया करो, अच्छा नहीं फॉरवर्ड ना किया करो, ठीक है जल्दी तो भेजा करो, दूसरा एक कंपनी में सबका फॉरवर्ड मांगेंगे। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, आ गए भाई सब लोग, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। कौन कौन से थे? कंडक्शन, भाई कंडक्शन में क्या खासियत थी? ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ था विदाउट द ट्रांसफर ऑफ बल्क मैटर। मैटर खुद ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन उसने हीट ट्रांसफर कर दी कोलिजन के थ्रू, है ना। इट इज लाइक दिस। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। आदमी खुद देने नहीं गया, आदमी खुद देने नहीं गया, उसने पास ऑन कर दिया। तो हीट ट्रांसफर हुई, लेकिन मैटर खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। तो व्हाट इज कंडक्शन?
in conduction there is heat transfer without the transfer of bulk matter. Is it clear or not? मॉलिक्यूल तुमने इसको गर्म किया, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़े भाग के वहां पहुंच गया, मॉलिक्यूल खुद sir. नहीं गया, मॉलिक्यूल तो अपनी जगह पे कर रहा है वाइब्रेट, मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? यस सर। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है विद द ट्रांसफर ऑफ बल्क मैटर। यहाँ पे बल्क मैटर मूव करेगा। कन्वेक्शन में देयर इज हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर। कन्वेक्शन दो होते हैं, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। कन्वेक्शन समझते हो क्या होता है? अरे गरम गरम हवा का झोंका आता है तो आपके ऊपर हीट लगती, गरम लगता है आपको ना, तो हीट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ एयर, एयर के साथ हीट मूव कर रही है। तो नेचुरल कन्वेक्शन होता है डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटी की वजह से हम कह सकते हैं। मतलब हल्की गैस गरम होके हल्की गैस ऊपर उठेगी और भारी गैस कहाँ आएगी? नीचे आएगी। भारी हवा नीचे होगी, हल्की गैस ऊपर उठेगी। फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए ब्लोअर लगाना पड़ेगा, फैन ऑन करना पड़ेगा। आपने हीट किया और ब्लोअर लगा दिया तो वो गर्म हीट पूरे कमरे में चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे मैटर खुद मूव करेगा। अरे वो तुमने सुना लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सुना है तुमने? नहीं सुना? समंदर के किनारे नमकीन नमकीन सी हवा लगती है, लैंड सर। ब्रीज, सी ब्रीज, नाम सुना है इनका? सुना है ब्रीज सर। ब्रीज समझते हो ना? तो कन्वेक्शन में क्या होता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट विद द हेल्प ऑफ, देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट विद द ट्रांसफर ऑफ बल्क मैटर। मैटर खुद मूव करता है, एयर मूव करती है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। समझ गए? क्लियर है? इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है। मैथमेटिकल पार्ट इसका सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सर ग्रेविटी कैसे करेगी नेचुरल कन्वेक्शन को? बेटा फिर जो गर्म चीजें ऊपर क्यों उठती है और भारी चीज नीचे कैसे आ जाएगी? भारी चीज नीचे कैसे आएगी? जो हवा भारी है वो नीचे क्यों आएगी? कौन खींच रहा है नीचे? मिल गया आंसर? ग्रेविटी। ये थ्योरी है बेटा, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में कन्वेक्शन से, ठीक है? तुम्हारा काम क्या है? एनसीईआरटी से कन्वेक्शन को पढ़ना, एनसीईआरटी से कन्वेक्शन को पढ़ना। शायद एक आधे पेज में लिखा होगा, पढ़ डालना बेटा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा पढ़ा करो जब बोलते हैं पढ़ना है, ठीक है? तीसरा है रेडिएशन, ठीक है? तीसरा है रेडिएशन। इसके बाद रेडिएशन में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन दो होते हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा होता है न्यूक्लियर रेडिएशन। कहते हैं ना न्यूक्लियर रेडिएशन से बचो, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हार्मफुल है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो हार्मफुल भी होते हैं। जो थर्मल रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट है एक। थर्मल रेडिएशन कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव होता है, यूरेनियम वगैरह है ना, उसकी कहानी है। थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन का लिंक है टेम्परेचर से।
थर्मल रेडिएशन का लिंक है टेम्परेचर से। कोई बॉडी जो होगी वो रेडिएट कर रही होती है। हमारा जो सरफेस है बॉडी का, कोई भी बॉडी जो है उसके सरफेस से रेडिएशन एमिट हो रहा है। रेडिएशन मतलब क्या है? रेडिएशन रेज का जो मतलब निकलती हैं। ऐसा मोड, हीट ट्रांसफर का ऐसा मोड जिसमें हमें मैटर की जरूरत ही नहीं है। कंडक्शन कन्वेक्शन में मैटर चाहिए था, कंडक्शन में मैटर मूव नहीं करता लेकिन होना चाहिए। कन्वेक्शन में मैटर खुद मूव करता है, रेडिएशन में मैटर की जरूरत ही नहीं होती। सन से लाइट आ रही है यहाँ तक, रास्ते में वैक्यूम था पूरा बीच में, फिर एटमॉस्फेयर आया लास्ट में जाके, वैक्यूम में एनर्जी ट्रेवल कर गई। तो वैक्यूम में एनर्जी ट्रेवल कैसे कर गई? कौन सा मोड है वो? दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। जो मूव कर रहा है वो भी रेडिएशन है, और जो मोड का नाम है वो भी रेडिएशन है। समझ गए? क्लियर है? इसके लिए मीडियम जरूरी नहीं है। मीडियम इज सर एक बार नॉट, रिपीट करना। मीडियम इज नॉट नेसेसरी। मैंने कहा कि रेडिएशन के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं है। वो सन से यहां तक आ रहा है, रास्ते में एयर भी नहीं थी, रास्ते में कुछ नहीं था, जो आ रहा है वो क्या? रेडिएशन है। और जो प्रोसेस है उसका नाम भी क्या? रेडिएशन है ना? मोड जो है, कंडक्शन में हीट फ्लो करती है, कन्वेक्शन में हीट फ्लो करती है, रेडिएशन में भी हीट फ्लो कर रही है, रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, समझ पाए? मीडियम का होना जरूरी नहीं है इस टाइप के मोड में। ठीक है, क्लियर है? ईएमआर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैंने क्या लिखवाया तुमको? मैंने कहा थर्मल रेडिएशन के बारे में, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, medium is not necessary शॉर्ट में लिखवा रहा हूं सारे पॉइंट। थर्मल रेडिएशन कारण क्या है? बॉडी होती है टेम्परेचर पे, 0 केल्विन तो अचीवेबल नहीं है, बाकी सारे कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, तो बॉडी किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगी। जैसे अभी हमारी जो बॉडी का सरफेस है वो 37 डिग्री पे है, मतलब केल्विन में भी है ना, 310 केल्विन पे। चेयर का अपना टेम्परेचर है, तो हर एक बॉडी क्योंकि वो किसी टेम्परेचर पे है उससे रेडिएशन निकल रहा होगा, उससे रेडिएशन निकल रहा होगा, हर एक बॉडी के सरफेस से रेडिएशन निकल रहा होगा। क्यों निकल रहा होगा? क्योंकि वो बॉडी किसी ना किसी टेम्परेचर पे है। समझ पा रहे हो? और ये देखा गया कि जो एनर्जी निकलेगी, जो रेडिएशन निकलेगा, जो हीट निकलेगी, वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा देखा गया। मतलब तुम टेम्परेचर डबल करोगे तो रेडिएशन डबल नहीं निकलेगा, उससे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। जो रेडिएशन निकलेगा वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। इतने पॉइंट समझ में आए? Yes. ठीक है, थर्मल रेडिएशन कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके लिए मीडियम जरूरी नहीं होता फ्लो कर, मतलब हीट के फ्लो के लिए।
रेडिएशन के प्रोपागेशन के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी ना किसी टेम्परेचर पे है वो रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, और रीजन क्या है? टेम्परेचर। और ये जब T⁴ लिखा है तो टेम्परेचर किसमें है? केल्विन में। केल्विन में है, ये एब्सोल्यूट है, केल्विन में। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अब आता है, अब एक बॉडी है जिसका नाम है, अच्छा बताओ हमें कलर दिखाई क्यों पड़ते हैं? हमें रंग दिखाई कैसे पड़ता है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन दिख रहा है, क्या मतलब है इसका? फूलों की पत्ती वो ग्रीन दिखाई क्यों पड़ती हैं? वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ देखो होता क्या है, जैसे अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है चैप्टर, ये ध्यान देना। दो चीजें हो रही हैं, जैसे मान लो ये कमरा है और ये बॉडी है, ठीक है। तो एक तो इस बॉडी से हीट निकल रही होगी, तो ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एमिशन। ठीक है, अच्छा और क्या होगा? रेडिएशन तो कमरे से भी आ रहा होगा, कमरे से भी आ रहा होगा। कमरे का मतलब है सराउंडिंग से आ रहा होगा। जो सराउंडिंग से आ रहा है वो इस पे गिरेगा, हाँ या ना? जो सराउंडिंग से आ रहा है वो इस पे गिरेगा, बोलो। जो रेडिएशन सराउंडिंग से इस पे गिरेगा तो ये तीन काम कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको रिफ्लेक्ट कर ले, उसको ट्रांसमिट कर ले। ट्रांसमिट वाला पार्ट तो रे ऑप्टिक्स में हो गया, उसको जाने दो, ये अभी नहीं पढ़ना है। मेनली दो काम समझोगे तुम अभी, या तो वो एब्जॉर्ब कर ले या रिफ्लेक्ट कर ले। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा सोचो? उसने एब्जॉर्ब कर ली हीट, उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, उससे क्या होगा सोचो? अरे कल बताया था, हीट के एब्जॉर्प्शन से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। बढ़ेगा, है ना? और क्या कर सकता है? वो रिफ्लेक्ट कर ले, जो आई वो रिफ्लेक्ट हो गई, है ना? रिफ्लेक्शन का मतलब है उसने एब्जॉर्ब नहीं किया ना ट्रांसमिट किया। तो ये तो रिफ्लेक्ट कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, ये ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिशन अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो यही मान के चलो, या तो एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट कर लिया बेसिकली। अब ये इससे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है? तो मान लो इसने ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करी और बाकी सारी ये खा गया, बाकी सारी ये एब्जॉर्ब कर गया। ब्लू को करता है रिफ्लेक्ट, गिर तो सारी रही थी, ब्लू ग्रीन येलो, लेकिन ब्लू कर दी रिफ्लेक्ट। तो हमें कलर क्या दिखाई पड़ेगा इसका, बोलो? ब्लू। हाँ, अब बाकी खा गया। बताओ काला रंग का मतलब क्या है? काले रंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक कलर? उसने सारी वेवलेंथ ऑब्जर्व कर ली। हाँ, पूरे का पूरा विबग्योर जितना भी विजिबल था, विजिबल, सारी वेवलेंथ नहीं बोलोगे, बोलोगे विजिबल। जो विजिबल था वो एब्जॉर्ब कर लिया सारा। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? सफेद का मतलब क्या होता है? सब कर दिया रिफ्लेक्ट, है ना? तो विबग्योर का मतलब सफेद होता है। बेटा ये बात समझ में आ रही है? ब्लैक कलर की बॉडी का मतलब उसने, ब्लैक कलर का मतलब उसने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं किया कोई भी। कलर तो यही है, विबग्योर। ठीक है, अच्छा क्या कोई बॉडी, क्या कोई और तरीका भी है कलर देखने का? मतलब एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, जरूरी है रिफ्लेक्शन से ही कलर आए? कलर यहां से भी आ सकता है बेटा, कलर यहां से भी आ सकता है। कोयला, 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 कोल,
देखने में कैसा है? बोलो। ब्लैक। काला। क्यों? क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब जलाते हैं इसको तो जलता एकदम लाल लाल करके, एकदम, है ना, लाल लाल जलता है एकदम। देखा है? रेड हॉट जलता है एकदम कोयला। क्यों? क्योंकि जब वो एमिट करेगा तो जो कलर की लेंथ, वेवलेंथ वो एमिट करेगा, आपको वो कलर दिखाई देगा। तो कलर दिखता है दो तरीके से, एक तो एमिशन से दिखता है, एक रिफ्लेक्शन से दिखता है। अब मान लो ये ग्रीन कलर एमिट कर रही है, बॉडी एमिट कर रही है, ये अंदर से सरफेस से निकल रहा है, इससे कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, निकल रहा है इसमें से, एमिट एमिट हो रहा है। तो हमें कलर ग्रीन दिखाई पड़ेगा इस बॉडी का। नहीं समझे? अरे वो एमिशन हो, एक तो एमिशन हो गया, वो बॉडी क्या एमिट कर रही है। ठीक है? तो कलर देखने के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो एमिशन से, दूसरा रिफ्लेक्शन से। समझ गए? अच्छा, क्या रेडिएशन का मतलब विबग्योर होता है सिर्फ? क्या नहीं, विबग्योर तो हमें दिखता है। अल्ट्रावायलेट और ये सब। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, दुनिया भर के होते हैं, बड़ा सा स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है? अगर ये विबग्योर एब्जॉर्ब हो गया तो हमें ब्लैक दिखेगा। विबग्योर एब्जॉर्ब कर लिया किसी बॉडी ने और वो रेडिएशन एमिट नहीं कर रही तो ब्लैक दिखेगी हमें। मुझे आप ये बताओ, ब्लैक बॉडी क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? क्या ब्लैक कलर की बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। क्या ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी? बॉडी जो हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक बॉडी और ब्लैक कलर की बॉडी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। ब्लैक होल। ब्लैक होल? भैया क्या कोयला ब्लैक बॉडी है? काला है, यस सर, है वो। ब्लैक बॉडी हो गई। मतलब हम अगर अपने लैपटॉप पे काला रंग पोत मैम दें तो लैपटॉप ब्लैक सर बॉडी हो मतलब गया। ब्लैक बॉडी वो होता है मतलब जिसमें जो भी मतलब वेबग्योर के जो कलर नहीं होते ना, मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता तो वो हम्म। ब्लैक हो जाता है मतलब। नहीं, मैं क्या बोल रहा सर हूँ, मैं क्या, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या? नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल जाने दो उस कंसेप्ट। चीज को, बताओ मुझे ब्लैक बॉडी और ब्लैक कलर की बॉडी में क्या अंतर है? तो ब्लैक ब्लैक बॉडी है, कलर की पूरा बॉडी बॉडी ही भी ब्लैक है। ब्लैक बॉडी, पूरी बॉडी ही ब्लैक है, और जो ब्लैक कलर की बॉडी है पूरी ब्लैक नहीं है ना, वो थोड़ी सफेद भी है, पागल। सर ब्लैक कलर की बॉडी कुछ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, कुछ कौन सी? एमिट भी कर सकती जैसे है। जैसे 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 बोलो, कौन सी रिफ्लेक्ट? तो जैसे तो नहीं पता, पर दिखती नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। अरे रुक जाओ, पावरफुल सही बोल रहे हो पर तुम लॉजिक सही नहीं दे रहे हो। देखो जरा, एक बार बताओ, ये है ब्लैक कलर की बॉडी, देखिए ब्लैक कलर, ये बना दिया मैंने, ये है रेड कलर है ब्लैक सर। कलर की बॉडी, काले रंग की बॉडी। ठीक? सर ये तो इसका रेड है। मतलब है ये विबग्योर को एब्जॉर्ब कर लेगी एब्जॉर्ब, लेकिन अल्ट्रा वायलेट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट दिखता ही नहीं है आपको, आपको तो विजिबल दिखता है विबग्योर। तो ब्लैक रंग की बॉडी में ये गारंटी है कि वो जो विजिबल लाइट है उसे एब्जॉर्ब करेगी। ब्लैक बॉडी का मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, जो गिराओगे सब एब्जॉर्ब। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि इट विल एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ्स, it will absorb the entire spectrum, whatever it is fallen on it, it will absorb. But the body of the black color, that means it will absorb certainly visible region, other than that we do not know. समझ पा रहे हो? क्लियर है? एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिलीज मतलब कौन सी वेव करेगी? क्या एब्जॉर्ब तो कर लेगी पर रिलीज कोई भी मतलब रिलीज रेज क्या नहीं होता है करेगी। रे? नया टर्म निकाल रहा है। तीन चीजें हुई हैं, या तो एब्जॉर्ब किया है, रिफ्लेक्ट किया है, या एमिट किया है। ओके सर।
ब्लैक रंग की जो बॉडी होगी वो विजिबल जोन को एब्जॉर्ब कर लेगी, विजिबल के अलावा कुछ और है उसके वो कुछ भी कर सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है उस पे जो गिराओगे एब्जॉर्ब, जो गिराओगे एब्जॉर्ब, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब, माइक्रोवेव एब्जॉर्ब, रेडियो वेव एब्जॉर्ब, वो पूरा स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब, जो गिराओगे एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो सिर्फ काले रंग है, इसका रंग काला है, वो विजिबल को एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ। समझ पाए? ब्लैक बॉडी इज एंटायरिटी, बड़ी चीज हो गई। क्लियर है? समझे या नहीं बोलो? यस आपको मालूम है सन एक ब्लैक बॉडी है। देव, यस सर। देव सन एक ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब उस पर जो गिरेगा एब्जॉर्ब कर लेगा वो, तो वो काला क्यों नहीं दिख रहा है? यस पर वो रिलीज मतलब वो एमिट भी तो करता है लाइट यस, को। करेक्ट आंसर। वो विबग्योर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टिल वो ब्लैक नहीं देगा, वो एमिट भी करेगा। मैंने कहा ना कलर के दो परसेप्शन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन की वजह से और एक एमिशन की वजह से। रिफ्लेक्शन का जो कुछ गिरता है हमारे ऊपर, हम पे गिरा कुछ, एक तो जो तुम देखो, एक तो मेरे अपने अंदर की एनर्जी है जो मैं एमिट कर रहा हूँ सरफेस से, ठीक है। एक तुमसे मुझे क्या मिल रहा है, तुमसे मुझे मुझे मिला, मैंने कर दिया रिफ्लेक्ट, उससे कलर का परसेप्शन आएगा। समझ पाए बात को? तो ब्लैक बॉडी वो होती है जिसपे जो सारे का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज हाइपोथेटिकल बिकॉज 100% कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। क्लियर है? ये थोड़ी सर थ्योरेटिकल बातें थी, बाकी बातें हम कल करेंगे इसमें डिटेल में। समझ पाए इतनी बातें तुम लोग? ब्लैक रंग की बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या डिफरेंस है? दूसरा, कलर का परसेप्शन कहाँ से होता है, ये बातें समझ पा रहे हो? एक तो हम एमिट कर रहे हैं, दूसरा जो हम पे गिर रहा है उसके साथ दो काम कर रहे हैं हम, ये तो एब्जॉर्ब करेंगे रिफ्लेक्ट कर देंगे। एब्जॉर्ब करेंगे गर्म हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो कलर का परसेप्शन है। उससे रिफ्लेक्शन से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हमने लिया नहीं उसको, वापस कर दिया, वापस कर दिया, थोड़ा पैसे बढ़ जाएंगे, हम पैसे रख लेंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे हमारे, हमने वापस कर दिए, हमारी कहाँ बढ़ी इंटरनल एनर्जी, हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ा। बेटा क्लियर हुई इतना पॉइंट कि नहीं हुआ, पहले बताओ। अंजलि बेटा आवाज आ रही थी साहब? नहीं आई? ये सर आ रही है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? हाँ, वो जो ब्लैक आप बॉडी का मतलब क्लियर है? ब्लैक बॉडी वाला बताया था ना, उस टाइम पे मैं चली गई थी तो वो समझ नहीं आया, आप बता दो। ब्लैक बॉडी का मतलब जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम, जो गिराओगे एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलन ऑन इट। ओके इट इज एन सर। आइडियल कंडीशन। सन इज वेरी क्लोज टू ए ब्लैक बॉडी। ठीक है? ठीक है, फिर अभी इतना ही स्टॉप कर रहे हैं। सुनो एक चीज और, आज शाम को तुम्हारी क्लास जो है वो आज नहीं है, ठीक है? वो तुम्हारी क्लास कल होगी केमिस्ट्री की, ठीक है? आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। जितना भी तुम्हारा पेंडिंग काम पीछे का बचा हुआ है, जो तुम्हारे लेक्चर छूटे हुए हैं, सारे देख डालो, ठीक है? तो सर हाँ, आपने पॉलीट्रॉपिक के बाद वाली वीडियोस की रिकॉर्डिंग भेज रखी है? यार मुझे पता नहीं है, सिर्फ तो पीछे की बात हो गई, ध्यान भी नहीं है। क्या चैप्टर का नाम बोल, ढूंढे फिर इसको हम। एक मिनट। वो ये ना सर काइनेटिक, स्टीम इंजन हैं? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये काइनेटिक वाला है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाला। हम देख लेंगे एक बार बेटा, देख लेंगे हम, ठीक है? सर देख के भेज स्टीम देंगे। इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला भी डाल देना। भेजा तो है मैंने रेफ्रिजरेटर वाला एक। नहीं सर, आपने कार्नोट साइकिल भी नहीं भेजा। बोर्ड पे बोर्ड वाला भेज दिया, बोर्ड पे पढ़ा रखा मैंने लास्ट ईयर, सेम डिट्टो वही है। मैंने बोला ना, भेजा होगा नवीन सर ने, नहीं तो हम भेज देंगे दोबारा आज। कार्नोट वाला नहीं है। कार्नोट मैंने भेज रखा है, शायद नहीं हुआ, दोबारा भेज देंगे आज, ठीक है? हाँ जी। सॉलिड्स पे क्वेश्चन कुछ कराएंगे कल, ऐसे धीरे धीरे ना प्रैक्टिस कराएंगे धीरे धीरे, ठीक सर है? शाम को तो क्लास नहीं है ना? नहीं आज कोई क्लास नहीं तुम्हारी, अब आज तुम्हारी छुट्टी है, ठीक है? सर आपने बोला था कि आपने 4 वीडियो डाले हैं
पर उस पे तो 2 ही दिखा रहा था सॉलिड नहीं सॉलिड 1 2 3 4 हम चलो लिंक भेज देंगे ढूंढ के, ठीक है, हम भेज देंगे, ओके सर। ठीक है, ठीक ठीक है, चलो भाई छुट्टी आज तुम्हारी अब। सर हाँ बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन कराएंगे आप? जैसे आज कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं, प्रैक्टिस कराएंगे, बीच बीच में पढ़ा दिया ये पूरा तुम्हें। नहीं, वो आपने कहा था ना कि आप सॉलिड्स के क्वेश्चन कराएंगे अभी। कराएंगे और क्या, सॉलिड के भी कराएंगे बीच बीच में, और उसके भी कराएंगे, केटीजी के कराएंगे, प्रैक्टिस तो भूल जाओगे तुम वरना सब चीजें। तुम्हें खुद से तो पढ़ना कल ही क्या है, चैप्टर कराएंगे? पूरा हो गया, तुम क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप, बोलो। कल क्या पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे इसके आगे रेडिएशन। ठीक है सर। आज तुम्हें मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ उठाए थर्मो के, कुछ केटीजी के, है ना, और प्लस पढ़ाया रेडिएशन। तो कल हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, कंटिन्यू का रेडिएशन, और कुछ क्वेश्चन पीछे के प्रैक्टिस कराएंगे ताकि तुम भूलो नहीं, और तुमसे पूछेंगे चीजें, ठीक है। ओके सर। ध्यान रख लो सब चीजें, थैंक है यू। ना, सीपी सीवी गामा जो भी था पीछे का भूलना नहीं है कुछ बेटा, मेहनत सारी बेकार नहीं जानी चाहिए। चलो ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक। बाय सर। बाय बाय।